नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपन देखेंगे सारथी श्रृंखला का 11वां भाग। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, डेयरी फार्म पर भैंस के पानी में लोटपोट करने के लिए बनाया जाने वाला टैंक क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, भैंस की जो पानी में लोटपोट करने की आदत होती है उसे क्या बोला जाता है, वेलोविंग बोला जाता है। तो इस आधार पर उस टैंक को क्या बोल देंगे अपन, वेलोविंग टैंक बोल देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु एवं उससे प्राप्त मांस का गलत युग्म क्या है। तो देखिए, भेड़ से प्राप्त होने वाला मांस मटन कहलाता है, सही है। सुअर से प्राप्त मांस पोर्क कहलाता है। खरगोश से प्राप्त मांस व्हील, ये बात गलत है, ठीक है। खरगोश से प्राप्त होने वाला मांस जो होता है उसे जैम बोलते हैं, जबकि व्हील क्या होता है, बछड़े का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है, व्हील कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध में वसा का मानक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है काऊ मिल्क का फैट के लिए, वो कितना होता है, 3.5%। ठीक है, ये फैट परसेंटेज होना चाहिए स्टैंडर्ड मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर गाय के लिए सही है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल एचएफ है, सही बात है। जर्सी के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है। ब्राउन स्विस के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज होता है। तीनों ही कथन सही हैं और तीनों ही अपने को याद रखने हैं। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का जो समूह होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, गाय का जो समूह होता है उसे हर्ड कहा जाता है। भेड़ का जो समूह होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं, अपन हर्टल भी बोल सकते हैं। जबकि बकरी का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, ट्रिप बोल सकते हैं या बैंड बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों टर्म जिसके लिए काम में ली जाती है, दोनों अपने को ध्यान में रखनी है बकरी के लिए। जबकि सुअर का जो ग्रुप होता है दोस्तों, स्वाइन या पिग, इसका जो ग्रुप होता है उसे ड्रो बोला जाता है, ठीक है। घोड़े का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है। घोड़े के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, पैक बोलते हैं। ऊंट का जो ग्रुप होता है उसे टोला बोला जाता है, ठीक। कुत्ते का ग्रुप जो होगा उसे कैनल बोल देंगे। और बिल्ली का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, क्लोडर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, करण स्विस किन दो नस्लों का क्रॉस है। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, करण स्विस किन दो नस्लों का क्रॉस है। तो देखिए, ब्राउन स्विस और साहिवाल, ब्राउन स्विस और साहिवाल, इन दोनों का जो नस्ल का जो क्रॉस होता है उसे करण स्विस बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डबल टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज कितना होता है। तो डबल टोन्ड जो मिल्क होता है दोस्तों उसमें फैट परसेंटेज होता है 1.5%। आंसर हो जाएगा नंबर 3। पशुपालन प्रबंधन में आता है ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, तीनों चीज़ें पशुपालन प्रबंधन, एनिमल मैनेजमेंट में आती है। वीडिंग का क्या मतलब होता है, कलिंग, कलिंग का क्या मतलब होता है, अन्न उत्पादक जो पशु होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एनिमल, उनको अपने हर्ड से, अपने डेयरी फार्म से हटाना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है, ठीक है। और ब्रीडिंग और फीडिंग तो आती है दोनों। तो ये चारों मतलब तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, पशुपालन प्रबंधन में शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचएफ और थार पार्कर का क्रॉस कौन सा है। अभी क्वेश्चन देखा था पढ़ने ऊपर, ब्राउन स्विस प्लस साहिवाल का जो क्रॉस था वो करण स्विस कहलाता है, और एचएफ और थार पार्कर का जो क्रॉस होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, करण फ्राइज कहलाता है। ये दोनों अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे फाइन वूल किस भेड़ से प्राप्त होती है। सिंपल क्वेश्चन, मेरिनो से प्राप्त होती है विश्व की पूछे तो, और इंडिया की पूछे तो चोकला करना है अपने को, राजस्थान की पूछे तो भी चोकला करना है। आगे देखिए, गोट लाइक सीप इज, ये देखिए अच्छा प्रश्न है, गोट लाइक सीप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बकरी जैसी भेड़ कौन सी होती है। तो बकरी जैसी जो भेड़ होती है दोस्तों नेलोर होती है, यानी इस भेड़ से ऊन प्राप्त नहीं होगी, अपने को केवल दूध प्राप्त होगा। नेलोर क्या होती है, गोट लाइक सीप। जबकि सीप लाइक गोट, भेड़ जैसी बकरी, ये क्या होता है दोस्तों, अंगोरा जो ब्रीड होती है उसे क्या बोला जाता है, सीप लाइक गोट बोला जाता है, ठीक है। भेड़ जैसी बकरी, अंगोरा, दोनों अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग का तात्पर्य क्या है। अभी देखा अपन ने, अनुत्पादक पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। इसके आगे चलिए, पशु प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियों में शामिल है पशुओं की पहचान करना, पशुओं की आवास व्यवस्था देखना, ठीक है, आवास व्यवस्था, पशुओं का टीकाकरण करना, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनाड़ी नस्ल
की भेड़ जो होती है किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, तो ये उदयपुर वाले जो क्षेत्र होता है आसपास का, वहाँ पे पाई जाती है। उदयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल की और क्या खासियत है? जब ये भेड़ चारा चरती है तो इसके कान जमीन पे टच होते हैं, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर की जाने वाली विनिंग का मतलब क्या है? विनिंग का अभी अपन मतलब देख चुके हैं। विनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, गाय के बछड़े को दूध से हटाना, सही बात है। गाय के बछड़े को सींग दबाना, गलत बात। गाय के बछड़े को अत्यधिक चारा पिलाना, ये तो गलत बातें हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पशुओं की पहचान का तरीका नहीं है। कौन सा तरीका पहचान का नहीं है? टैगिंग पहचान का तरीका है, टैटूइंग पहचान का है, ब्रांडिंग पहचान का, विनिंग पहचान का तरीका नहीं होता है। ठीक है, नवजात को माँ के दूध से अलग करना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आइंग व रिनिंग का संबंध है। तो देखिए, आइंग व रिनिंग जो टर्म्स होती है ये भेड़ की सीयरिंग से संबंधित है, यानी भेड़ के ऊन के उतारने से संबंधित होती है। आइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? भेड़ की आँख के चारों ओर की जो ऊन होती है उसे हटाना आइंग कहलाता है। जबकि रिनिंग क्या होता है? तो रिनिंग क्या होता है? भेड़ का जो नर होता है यानी रैम के पेनिस के चाहता है, रिनिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ से संबंधित है दोनों टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं की पहचान की किस तरीके में पशुओं के कान में कुड़की लगाई जाती है? सिंपल प्रश्न है, टैगिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की पहचान का स्थायी तरीका नहीं है। टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग। तो देखिए, ईयर नोचिंग में क्या करते हैं अपन? कान को काट देते हैं। ठीक है, कान को वी शेप में इस प्रकार से काट दिया जाएगा, ये पशु का कान हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया? स्थायी पहचान का तरीका होता है। ठीक है, तो ये नोचिंग स्थायी होता है। ब्रांडिंग में क्या करते हैं अपन? हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग कर देते हैं जिसमें चमड़ी जल जाती है, तो ये भी स्थायी पहचान का तरीका होता है। टैटूइंग में क्या करते हैं? टैटू बनाते हैं अपन। ठीक है, गोदना जिसे कहा जाता है, तो इसमें भी स्थायी निशान बनता है। टैगिंग में क्या करते हैं अपन? कान में कुड़की लगाते हैं, जो कि स्थायी नहीं होता, वो कहीं गिर भी सकता है। तो स्थायी तरीका कौन सा नहीं हुआ? टैगिंग नहीं हुआ। सही आंसर टैगिंग हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु एवं उनके झुंड का सही युग्म है। ये अपन क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, सही युग्म अपने को पहचाना है। सूअर का जो ग्रुप होता है बैंड कहलाता है, गलत है। गाय का ग्रुप होता है फ्लोक कहलाता है, ये भी गलत है। कुत्ते का ग्रुप कैनल कहलाता है, सही बात है। सभी गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवर उसके आवास का सही युग्म है। यहाँ पे देखिए, जानवर दे रखे हैं अपने को और उनके आवाज़ पूछ रहा है। तो गाय का आवाज़ पैन कहलाता है, गलत बात है। गाय का आवाज़ क्या कहलाता है? बान कहलाता है। बकरी का आवाज़ बान कहलाता है, गलत है। बकरी का आवाज़ पैन कहलाता है। बिल्ली का कैनल क्लब, ये गलत बात है। बिल्ली का जो आवाज़ होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कैटलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो सही कौन सा बच गया? सूअर का जो आवाज़ होता है स्टाई कहलाता है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु की उम्र ज्ञात करने का सही तरीका नहीं है। डेयरी फार्म के रिकॉर्ड से कर सकते हैं, पशु के सींग प्रोपोजिबल से कर सकते हैं, पशु के दंत विन्यास से करते हैं। उपरोक्त सभी विधियों से पशु की उम्र ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पशुओं को नियंत्रित करने की विधि है। मुखबंदनी, मोहरा, बुलनोजरिंग, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का तात्पर्य है कि ये अपने को बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो याद रखने हैं। पशुओं को ज़मीन पर गिराना क्या कहलाता है? देखिए, कास्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पशु को ज़मीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। रीस्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? पशु को नियंत्रित करना। ठीक है, जैसे अपने को कोई ट्रीटमेंट करना है, पशु का इलाज करना है, इंजेक्शन लगाना है, तो उस स्थिति में अपने पशु को पेड़ से बांधना, उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है? रिस्ट्रेनिंग कहलाता है। विनिंग का मतलब क्या होता है? नवजात बछड़े को माँ के दूध से अलग करना विनिंग कहलाता है। नोचिंग क्या है? अपन ने देखा ही, कान कतरना या कान, ईयर नोचिंग किसे कहेंगे? पहचान का एक तरीका ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का वजन ज्ञात करने की उपयुक्त विधि है। गाय का वजन, प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग, स्प्रिंग बैलेंसिंग, पेन बैलेंसिंग। तो देखिए, गाय और भैंस जैसे भारी जो पशु होते हैं उनका वजन ज्ञात करने के लिए प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग काम में ली जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो छोटे पशु जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, इनका स्प्रिंग बैलेंस से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और पेन बैलेंस से क्या करते हैं अपन? जो लेबोरेटरी एनिमल है, चूहा है, गिनी पिग है, खरगोश है, इनका जो वेट है अपन पेन बैलेंस से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गर्भवती गाय के लिए ढका हुआ क्षेत्र कितना होना चाहिए वर्ग फीट में। तो जो प्रेग्नेंट कैटल होती है उसके लिए ढका हुआ यानी कवर्ड एरिया चाहिए 100 से 120 वर्ग फीट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फ्लशिंग क्या है। प्रजनन का मौसम शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को अतिरिक्त दाना देना, भेड़ की गर्भावस्था के अंतिम समय में अतिरिक्त दाना देना। हाँ जी, दोनों में से कौन सा होगा। तो फ्लशिंग का मतलब होता है दोस्तों, प्रजनन का मौसम शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाती है। जबकि भेड़ की गर्भावस्था के अंतिम समय में अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस अपने को याद रखना है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डेयरी फार्म पर एक सांड के लिए ढका हुआ क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सांड के लिए जो ढका हुआ क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक होता है। कितना होता है वो, 120 से 140 वर्ग फीट तक होना चाहिए ढका हुआ कवर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ट्रोकार कैनुला का उपयोग क्या है। सिंपल क्वेश्चन, घोड़े को नियंत्रित करने में, आफरे में बनी गैस को रूमन से निकालने में। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है। गाय के ब्याने के बाद का प्रथम दूध, सही बात है। गाय गर्भवती होने के बाद का दूध, गलत बात है। बछड़े द्वारा दिया गया प्रथम मल, ये क्या कहलाता है, म्यूकोनियम। ठीक है, बछड़े का, नवजात बछड़े का जो पहला मल होता है उसे म्यूकोनियम कहा जाता है। और कोलेस्ट्रम क्या हो गया, गाय का ब्याने के बाद का प्रथम दूध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह गाय जिसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया हो कहलाती है, हीफर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जानवर व उसके बधियाकृत नर का सही युग्म है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बधियाकृत नर होते हैं उनको क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो गाय का जो बधियाकृत नर होता है उसे स्टीयर बोलते हैं अपन, सही बात है। यह क्या बोल सकते हैं, बुलोक बोल सकते हैं। ठीक है, भेड़ का जो बधियाकृत नर होता है उसे गेल्डिंग, ये गलत बात हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, गेल्डिंग उसको नहीं बोलते। उसको क्या बोला जाता है, भेड़ का जो बधियाकृत नर होता है उसे वेडर कहते हैं अपन, या वीदर कह सकते हैं, वेडर और वीदर। ठीक है, भेड़ हो या बकरी हो। सूअर का जो बधियाकृत नर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, होग बोल सकते हैं, स्टेक बोल सकते हैं, या बैरो बोल सकते हैं। ये तीनों टर्म किसके लिए काम में ली जाती है, बधियाकृत सूअर के लिए। चिकन का बधियाकृत नर जो होता है उसे न्यूटर कहते हैं, ये भी गलत है अपने आप। जो चिकन का जो बधियाकृत नर होता है उसे कैपोन कहा जाता है दोस्तों। न्यूटर क्या है, बिल्ली का बधियाकृत नर जो होता है उसे न्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, जानवर व उसके बधियाकृत नर का सही युग्म है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाय का बधियाकृत नर स्टीयर या बुलोक कहलाता है। ठीक है, बाकी तीनों यहाँ पे गलत हैं। सही क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। कैप्रोफेजिया, जानवर द्वारा अपना ही मल खाना, सही बात है। पीलोफेजिया, जानवर द्वारा अपने ही बच्चों को खा जाना, गलत बात है। जानवर द्वारा अपने ही बच्चों को खा जाना क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। ठीक है, और अपनी ही प्रजाति के पशुओं को, मृत पशुओं को खा जाना कैनाबोलिज्म कहलाता है। जियोफेजिया, जानवर द्वारा मिट्टी खाना, सही कहलाता है। सभी सही है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहचान का कौन सा तरीका एनडीटीवी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर इनाफ से संबंधित है। कल भी ये प्रश्न अपन ने देखा था। इनाफ क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ है, जो एनडीटीवी द्वारा डिजाइन किया गया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो टैगिंग में टैग लगाया जाता है जिनकी 12 डिजिट को इनाफ सॉफ्टवेयर में एंट्री करके पूरी जानकारी उस पशु से संबंधित उसमें सेव कर ली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका टैगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरी कोम्ब का क्या उपयोग है। टैगिंग, टेल एम्पुटेशन, डी हॉर्निंग और ग्रूमिंग। तो कैरी कोम्ब जो कंगा होता है उससे क्या किया जाता है, खुरेरा, ग्रूमिंग या खुरेरा। ठीक है, इससे क्या होता है, जानवर की त्वचा का जो रक्त परिसंचरण है वो अच्छा बना रहता है, और उसमें जो भी एक्टोपैरासाइट है या मिट्टी धूल के कण हैं वो सब हट जाते हैं, और जानवर स्वस्थ रहता है, उसकी त्वचा एकदम चमकीली दिखाई देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रूमिंग होगा। ठीक है, कैरी कोम्ब क्या करता है, ग्रूमिंग के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्र एवं संबंधित गतिविधियों का सुमेलित युग्म नहीं है। डी बडिंग 10 दिन पे करते हैं, सही है। डॉकिंग 3 से 5 दिन पे करते हैं, ये भी सही है। डी बिकिंग 1 सप्ताह पर करते हैं, ये गलत बात है। डबिंग 3 दिन पे करते हैं, ये सही बात है। अब देखिए दोस्तों, डी बडिंग का मतलब क्या होता है,
जो नवजात बछड़ी होती है उसके सींग को या बड को, हॉर्न बड जो होती है उसको दबा दिया जाता है ताकि उसके सींग आए ना। तो ये कार्य किया जाता है, 10 दिन की उम्र तक कर सकते हैं अपन, सही बात है पहला। डोकिंग का मतलब क्या होता है, पशु की जो पूंछ होती है उसको काटना, डोकिंग कहलाता है, ये कर सकते हैं अपन 3 से 5 दिन की उम्र पे, बिल्कुल सही है। डी बिकिंग, डी बिकिंग का मतलब क्या होता है, मुर्गी की जो चूजा होता है उसकी चोंच को तोड़ना, डी बिकिंग कहलाता है, और ये किया जाता है 1 डे ओल्ड चिक में, ठीक है, 1 दिन की उम्र में ये कार्य किया जाना चाहिए। और डबिंग क्या होता है, मुर्गे की जो कलंगी होती है उसको हटाना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है, ये ध्यान रखना, उसे 3 दिन पर करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे नई चीज़ क्या मिलेगी आपको, डबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं की पहचान के किस तरीके में त्वचा जल जाती है। कान में कुड़की लगाते हैं त्वचा नहीं जलती, दागने में त्वचा जलती है, गोदने में नहीं जलती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में पशुओं की पहचान का कौन सा तरीका अधिकतम उपयोग में लिया जा रहा है। तो कान में कुड़की लगाना यानी जो टैगिंग का तरीका है वो सर्वाधिक उपयोग में लिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए अपना, पशु एवं उसके चिल्लाने की आवाज़ का सही युग्म नहीं है। गाय की बेलोविंग, बकरी की ब्लीटिंग, भैंस की वेलोविंग, चिकन की क्राविंग। तो देखिए दोस्तों, भैंस की ये जो वेलोविंग दे रखा है वो क्या होता है, भैंस का पानी में लोटपोट करना वेलोविंग कहलाता है, और उसकी आवाज़ क्या कहलाती है, बेलोविंग कहलाती है। तो कौन सा युग्म गलत हो जाए यहाँ पे, तीसरा युग्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशुओं की पहचान करने से फ़ायदा है। पशु का रिकॉर्ड आसानी से रखा जाता है, पशु से संबंधित सभी गतिविधियां पता रहती है, पशुओं के क्रय विक्रय में आसानी रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज के पेपर में बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। धन्यवाद।